हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल रसनीस कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जीएस का एक नया सा टॉपिक, जिसमें मैसूर राज्य के बारे में बताएंगे और मैसूर से संबंधित आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएं कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला, आंग्ल मैसूर युद्ध का मूल कारण क्या रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की मैसूर की उत्पत्ति कैसे, मैसूर की स्थापना किसने किया, मैसूर का शासक कब से कब तक कौन रहा, क्या घटनाएं घटी कि आगे जाकर के आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं हम लोग। मैसूर राज्य जो पड़ता है वो कर्नाटक के एक छोटा सा प्रांत है। आपको पहले बता दें कि हैदराबाद में एक छोटा सा सूबा है जिसका नाम था कर्नाटक। उस कर्नाटक में भी एक छोटा सा सूबा पड़ता है मैसूर। उस मैसूर की स्थापना की यदि बात किया जाए तो वाडियार वंश के शासक जिसका नाम था वेकेंट द्वितीय, वाडियार वंश के शासक कौन, वेकेंट द्वितीय के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना किया गया। अब ये तो हम लोग जानेंगे कि किसके द्वारा किया गया, तो वाडियार वंश के शासक वेकेंट द्वितीय के द्वारा। तो कब किया गया, तो 612 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 612 ईस्वी में किया था। अब देख सकते हैं सबसे पहला चीज हम लिखे हैं कि कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में स्थित है। मैसूर राज्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना किसने किया था, वाडियार वंश के शासक कौन थे, वेकेंट द्वितीय ने किया। कब किया था, तो 612 ईस्वी में किया था। कब किया था, 612 ईस्वी में किया था। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन तो शुरुआत में हम लोग कवर कर चुके हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले हमने राज्य के बारे में जानना है, मैसूर राज्य के बारे में। तो मैसूर राज्य की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था, तो वाडियार वंश के शासक ने। किस उस वंश शासक का नाम क्या था, वेकेंट द्वितीय नाम था। कौन से ईस्वी में किया था, तो 612 ईस्वी में किया था। अब उसके बाद समझते हैं थोड़ा सा एक इतिहास। जब घटना है कब की, जब 1704 ईस्वी की घटना है। कब की, 1704 ईस्वी में मैसूर का शासक बना चिक्का कृष्णराज। कौन बना, चिक्का कृष्णराज बना, मैसूर का शासक बना। अगला शासक के रूप में 1704 में कौन बना, चिक्का कृष्णराज बना। चिक्का कृष्णराज तो बना था शासक, लेकिन मूल रूप से सारी शक्तियां उस शासक के हाथों में नहीं था। ये सारी शक्तियां किनके हाथों में था, सभी के सभी सारी शक्तियां दो उनके मेन मंत्री थे जिनका नाम था देवराज और नंदराज। उन मंत्रियों का नाम क्या था, देवराज और नंदराज। देखिए, लेकिन वास्तविक शक्ति देवराज तथा नंदराज के हाथों में था। इसी समय इसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही सुयोग्य, बहुत ही एक शासक बनने योग्य व्यक्ति, जो कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम था हैदर अली, इस मैसूर शासन के सेना में शामिल हुआ। किसके सेना में शामिल हुआ, मैसूर की सेना में शामिल हुआ। उसकी महत्वाकांक्षा इतना बड़ी हुई थी, इतना अच्छा शासक या इतना सुयोग्य था कि उससे खुश होकर नंदराज ने उसे 1755 में डिंडोगल का फौजदार नियुक्त कर दिया। कब फौजदार नियुक्त किया गया था, डिंडोगल का फौजदार नियुक्त किया। अब ये हैदर अली का जन्म कब हुआ था, तो हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था, मैसूर के कोलार जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैसूर के कोलार जिला में 1721 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, मैसूर के कोलार जिले में हैदर अली का जन्म हुआ। यह पहले जब ये मैसूर की सेना में पहुंचा तो उसके बाद इसे 1755 में डिंडोगल का फौजदार नियुक्त किया। जब ये महत्वाकांक्षी इतना था तो इसको पता था कि हमें अधिक दिन तक फौजदार बन के रहना नहीं है, क्योंकि इसकी आकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मतलब पहले सेना फिर फौजदार, तो जाहिर सी बात है उसके मन में तो खटल पटल चलेगा ही कि आखिर हम जब सेना से फौजदार बन सकते हैं तो क्यों ना हम शासक बन सकते हैं। इसलिए उसने 1760 में नंदराज की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दिया, 1760 में नंदराज की हत्या करके वह जो है मैसूर का शासक बन गया। 1760 में, देखिए दोस्तों, 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या करके मैसूर का शासक बना। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, मतलब कि हैदर अली के बारे में, कि हैदर अली नंदराज की हत्या करके शासक तो बन जाता, लेकिन ये कहीं भूल चुका था कि 1760 में हम यदि शासक बने, या आप सोच सकते हैं कि यदि आपको किसी को मार रहे हैं तो आपको भी कोई ना कोई मारने वाला है।
तभी ये सब 1760 में ये शासक बना। उधर दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत चुका है। तो उसी तरह से 1764 में जो कभी कर्नाटक के युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, जो कर्नाटक पर कब्जा किया था, अब उसी में एक छोटा सा प्रांत जो मैसूर बना हुआ है, क्या वो किसी और को होने देगा? तभी उसकी नजर पड़ती है 1760 के बाद 1764 में जब वह जीत जाता है, तब आगे मैसूर युद्ध होगा, जो आपको मैसूर युद्ध भी चर्चा करेंगे। अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसके बारे में कि 1760 में नंदराज हत्या करके मैसूर का शासक बना। यह इतना अच्छा व्यक्ति था, नाम का सिर्फ मुस्लिम था, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षाएं हिंदू के प्रति बहुत ज्यादा बनी रहती, इसलिए इसने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया था। कौन से देवी के मंदिर के लिए? चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए। लेकिन इत्तेफाक ये होता है, आपको बताएंगे आगे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक रहा। अभी बस फैक्ट ये जानना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला 1780 से लेकर 84 तक। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से लगा? 1780 से 84 तक के। इसी बीच में 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पीछे के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या था। हुआ क्या था कि 1767 से लेकर 69 तक के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, जिसमें हैदर अली जीत चुका था। अब यह इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि इसको पता था कि जब हम अंग्रेजों को हरा चुके हैं, अब हमारे सामने कोई भी सेना टिकने वाली नहीं है। यही गोल में ये आराम से बैठा हुआ था। वही दूसरी जगह इसके विरुद्ध में एक व्यक्ति अंग्रेज जो है इसकी चाल को समझने में पड़ा हुआ था। इसलिए 1782 में क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तभी है जो 1782 में ही उसी युद्ध भूमि में उसका पुत्र, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, उसी युद्ध भूमि में उसका पुत्र कौन? टीपू सुल्तान, जिसका जन्म हुआ है कब? 1750 ईस्वी में। जिसका जन्म कब हुआ? 1750। 1782 में ही पिता की मृत्यु के बाद उसी युद्ध भूमि में इसका राज्य अभिषेक किया गया और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। साथ में यह व्यक्ति जो था टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? 1750 में। 1782 में अपने पिता की मृत्यु के दौरान ही अगला शासक के रूप में टीपू सुल्तान बना। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। साथ में यह जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। यह भी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यह भी डर कर जीने वाला व्यक्तियों में से नहीं था, यह डर कर जीने वाले शासकों में से नहीं आ रहा था। इसने भी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने शपथ लिया, लेकिन उसके बाद भी 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कुल मिलाकर 4 आंग्ल मैसूर हुए, जिसमें 2 पिताजी के साथ हुआ, मतलब हैदर अली के साथ, और जो 2 उसके पुत्र के साथ, यानी कि टीपू सुल्तान के साथ हुआ। इसने भी शारदा देवी के मंदिर के लिए दान दिया था, जबकि पिता ने कौन से मंदिर के लिए दिया था? चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया था। यह खुद को सिटीजन टीपू के नाम से बुलाता था। यह खुद को किस नाम से बुलाता था? सिटीजन टीपू के नाम से बुलाता। लेकिन आखिरकार में जैसे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पिता की मृत्यु यानी कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसके पुत्र यानी कि टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से पिता और पुत्र दोनों का कहानी समापन होता है। ये बेसिक था किसके लिए? हैदर अली और टीपू सुल्तान के लिए। अगले वीडियो में आपको बताएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध पहला कब से कब तक रहा, दूसरा कब से कब तक रहा, तीसरा कब से कब तक रहा, चौथा कब से कब तक रहा, पहले में क्या फैक्ट रहा था, दूसरे में फैक्ट क्या रहा था, तीसरे में फैक्ट क्या रहा था, चौथे में फैक्ट क्या रहा था, किसके किसके बीच हुआ, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन अंग्रेज था, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन अंग्रेज था, ये सारे चीज के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और